अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सी ओवचक की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर बाशमूल इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा किया। पाक रूस क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में सलामती और दिफाई ताउन को तक़वियत देने पर इत्तेफाक किया। नायब रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक नायब रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अफ़वाज की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की। तो आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान फैसले कर गए, हुकूमत के किए किराए पर पानी फेर गए, आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI के जोहराने के बाद कहा कि कौम की इमानत में खयानत नहीं कर सकता, जिन्होंने दिया उनको खुद नहीं पता कि मुसवदे में है क्या। असद कैसर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया, साफ साफ कहा कि वो इस कानून साजी को मानते ही नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे, मौलाना को जप्पी दी मगर वो काम ना आई। हाँ ना हाँ का चक्कर ही खत्म, हुकूमत का तमाम प्लान भस्म। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान PTI की तरफ से दिए गए जोहराने में पहुंचे। सहाफियों के सवालात ने मौलाना को घेर लिया, मगर मौलाना सहाफियों के सवालात से न घबराए। लाइटर मूड में बोला, मैं तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। क्या कहेंगी, आज जोहराना है आपके साथ में? खाना में मेरे यहाँ इतने खाने खाए हैं इसने। खाना वाना खाकर बाहर आए, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो फैसला कर चुके। सहाफियों के सवालात, चेहरे के तासुरात और मौलाना के जवाबात, सब कुछ वाजे था। मौलाना के वाजे जवाब के बाद असद कैसर ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। हम किसी तौर पर इस मुसवदे को नहीं मानते। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। कभी इस तरह हुआ कि कोई कानून साजी हो और वो अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा। मौलाना PTI के जोहराने से वापस ही पहुंचे थे कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पहुंचे। उनको झप्पी भी दी, मगर वो तो फैसला कर चुके थे। ये झप्पी भी किसी काम न आई। आईनी तरमीम में जजिस की उम्र के मामले से लगेगा किसी खास फर्द को अंदर या बाहर रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सरबराही में पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर के इजलास से खिताब में कहा, जस्टिस मंसूर तारीखी फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा थे। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत है। उनका कहना था कि PP फौजी अदालतों से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ रखती है, हिमायत नहीं करती। आईनी तरमीम का ज़ेर गर्दिश मुबैना मुसविदा असल नहीं है। अगर हुकूमत फौजी अदालतों से मुतालिक कानून साजी ज़रूरी समझती है तो कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका कौमी इजलास बुलाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी मुसवदे में मिलिट्री कोड का नुक्ता रखा गया। मौलाना और पीपल्स पार्टी की राय थी कि अभी मिलिट्री कोड की तजवीज़ ड्रॉप की जाए। नून लीग ने भी राय दी कि ये तजवीज़ रहने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मामला आईनी तरमीम का है, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। वाज़ेह किया कि हुकूमत नून लीग की नहीं बल्कि इत्तेहादियों की है। तरमीम का पैकेज गर्दिश कर रहा है, वो महज तजावीज़ का मुसवदा है और उसे हतमी नहीं कहा जा सकता। जज की मुद्दत मुलाजमत के तयन के लिए बार काउंसिल्स कमेटियाँ बना ली। फौजी अदालतों का क़याम भी होने जा रहा था। शुरू में बिल्कुल ये बात थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि ये वक्त नहीं है अभी ये ना किया जाए। मालिक बलोच साहब की भी ये राय थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी हलकों की ये राय थी कि ये तजवीज़ ड्रॉप की जाए। ये मामला आईनी तरमीम का था तो इसने 2/3 से होना है। इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अकेली पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। आज भी जो पैकेज जो गर्दिश कर रहा है और जिसमें कई चीज़ें हैं, इसमें उम्र की हद 65 साल होनी चाहिए या उम्र की हद 68 साल होनी चाहिए। ये
पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सूबाई हाई कोर्ट्स और बार काउंसिल बैठी हैं। आप अपने लीगल एक्सपर्ट्स की एक छोटी कमेटी भी बना दें। लबनान के मामले पर आपको अपडेट करते हैं, जहां पर पेजर्स के बाद हिजबुल्लाह पर एक और इस्राइली हमला। हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेटों में धमाके हुए 3 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी होने की इत्तला। बैरूत से अरब मीडिया के मुताबिक धमाके गुज़िश्ता रोज पेजर धमाकों में जाँ बहक अफराद के जनाजों के दौरान हुए, जबकि कई घरों में भी धमाकों, घरों और गाड़ियों में आग लगने की इत्तलात हैं। पेजर हमलों में हलाकतें 12 हो गई हैं, 3000 के करीब जख्मी हैं। कुछ जख्मी शाम और ईरान मुंतकिल, ताहम अक्सरियत का इलाज लबनान में होगा। दूसरी जानिब ताइवान की पेजर कंपनी गोल्ड अपोलो का कहना है कि पेजर्स एक और कंपनी ने बनाए थे। मीडिया के मुताबिक हमले इसराइली बदनाम जमाना एजेंसी मोसाद का हमला था। इसराइल ने हर पेजर में बैटरी के साथ धमाका खेज मवाद और बटन नस्ब करवाया था। उधर हिजबुल्लाह ने दर्जनों मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। और आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार रूस के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खारिजा पॉलिसी का जुज़ करार दे दिया। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सी ओवरशक बोले, आइंदा माह रूसी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। बैनुल वज़ारती कमीशन इजलास में ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी हुक्काम ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। एलेक्सी ओवरचक की दफ्तर खारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का जुज़ है। पाकिस्तान रूस के दरमियान बाहमी तिजारत का हुजूम $1 अरब तक बढ़ गया है। पाकिस्तान रूस के साथ बाहमी तिजारत को वसअत देना चाहता है। Pakistan Russia bilateral trade last year reached the unprecedented mark of $1 billion. Expansion and strengthening of trade relations are working out. Logistic and related issues is a priority for both sides. रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक ने आइंदा माह रूसी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान को इंतहाई अहम करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान और रूस के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल हो गए। इकोनॉमिक यूनियन में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी तबादला ख्याल हुआ। बैनुल वज़ारती कमीशन इजलास में ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई और राब्तों समेत कसीरुल जहती दो तरफा ताउन के शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान, मुफाहमत की अहम याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल मर्केंटाइल एक्सचेंज के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगी। कराची में पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, मामला क्यों लटकाया जा रहा है। डीएसपी ईस्ट ने बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दी का खतरा है, जलसे की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही। अदालत ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त आए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पीटीआई समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अंगेज तकारीर की जाती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अफगान कौंसल जनरल की हिमायत में सामने आ गए हैं। कौंसल जनरल के कौमी तराने पर खड़े न होने पर निराली मंतक पेश कर दी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान का कौमी तराना म्यूजिक के साथ पेश किया गया और अफगान हुकाम म्यूजिक को पसंद नहीं करते। गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को पर्ची गवर्नर करार दे दिया। उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा कौमी तराना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक की उनकी एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था, तो क्लैरिटी मेरे ख्याल में आ चुकी है, तो बेहतर अंदाज में कर दिया। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है फजूल बातें कर लेता है, बगैर सबूत के, बगैर किसी बात के। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। और अभी आपको बताएं कि कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस बढ़ गए हैं। बारिशों के बाद नकासे आब और नाकाफी जरासीम कुट स्प्रे ने मच्छरों की अफजाइश में इजाफा कर दिया। शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं मरियम हसन की इस रिपोर्ट में।
शहर कायद में मच्छरों की बहुतायत, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वबाई शक्ल इख्तियार करने लगे। बड़ी तादाद में शहरी बीमार पड़ने लगे। रवा साल कराची में डेंगू के 1229, मलेरिया के 28,145 जबकि चिकनगुनिया के 144 केसेस रिपोर्ट हुए। मलेरिया और डेंगू की तरह मच्छर से ही फैलने वाली बीमारी है। जब मच्छरों की अफजाइश ज्यादा होगी तो चिकनगुनिया भी उसके साथ साथ फैलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। चिकनगुनिया के अंदर भी हमारे पास जिस्म के अंदर बुखार की अलामतें आती हैं। साथ साथ इसमें जो एक नुमाया चीज आती है वो है कि जोड़ों के अंदर दर्द होता है। मलेरिया और डेंगू का होता है कि वो बुखार के साथ जिस्म में दर्द होता है, लेकिन इसके अंदर शिद्दत ज्यादा होती है जोड़ों की। मुहलिक बीमारियों से बचने के लिए शहरी घरों में साफ पानी जमा न करें। घरों से बाहर जमा पानी में केरोसिन ऑयल डालें ताकि मच्छरों की अफजाइश न हो सके। साथ साथ मच्छर मार अशिया का भी इस्तेमाल करें। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से शहरियों को बचना है तो अपने आप को और अपने प्यारों को मच्छर के काटने से बचाने का इंतजार न होगा। कैमरामैन नजाकत अली के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। कराची के सनती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए ये शदीद मुश्किलात का बाइस बन गए हैं। ट्रेड एसोसिएशन हुकूमत से बारहा सड़कों की तामीर का मुतालबा कर चुकी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। कफील अहमद रिपोर्ट करेंगे। ये है पाकिस्तान की मईशत को चलाने वाला माशी हब कराची, जिसका सनती जोन्स भी तबाही की दास्तान बन गया। खरबों अरबों रुपए का टैक्स देने वाले सनती जोन्स को भी लावारिस छोड़ दिया गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन गए हैं। दरामदी और बरामदी सामान लाना और ले जाना भी किसी इम्तिहान से कम ना रहा। शहरी शिकवा करते हैं कि सड़कों की तामीर के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। बारिश के बाद ये रोड बना नहीं और बना भी नहीं लोग। एक्सीडेंट बहुत हुए, बच्चे भी गिरे, बेचारे बहुत जख्मी हुए वहाँ पर। रोड की हालत है तो गाड़ियों को, सवारियों को, सभी को परेशानी का सामना हो सुबह से लेकर रात तक। किसी से कोई उम्मीद नहीं है। के थक गए लोग, कितने परेशान हो गए। यहाँ पे गिर भी गए कितने लोग। अच्छा। इधर ही पानी में। शहरी कहते हैं कि सड़कों पर हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरी इलाके हो या सनती इलाके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कों की हाल है वो आपके सामने है। शहरियों का मुतालबा है कि सड़कों की असर नौ तामीर की जाए ताकि शहरियों के लिए मुश्किलात कुछ कम हो सके। कैमरामैन अमजद शाह के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। कराची की टूटी फूटी सड़कों से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों से मुतासरा कराची की सड़कों की मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी नासिर शाह, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि ये तमाम सड़कें बारिशों में ख़राब हुई, सड़कों की पैच वर्क की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तामीर या मुरम्मत की गई सड़कें वक्त से पहले ख़राब हुई हैं तो इंक्वायरी करें कि सड़क किसने बनाई और क्यों ख़राब हुई। मुराद अली शाह का कहना है कि जिसने भी सड़कों का नाकिस काम किया उसके सड़कों की मुरम्मत या तामीर का काम बेहतरीन मयार का हो। कराची ख्वाजा अजमेर नगरी में 12 साला बच्चा गड्ढे में डूब गया। बच्चे की लाश निकाल ली गई। मोहम्मद अली के वालिद का इंतकाल हो चुका है। वालदा ने दूसरी शादी कर ली है। बच्चा चचा के साथ रहता था, कल से लापता था। अहले खाना का कहना है कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। पेशावर से खबर देंगे आपको। डेंगू बेकाबू हो चुका है। मज़ाफ़ाती इलाका बाड़ा शेखान में डेंगू ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है। इलाके के हर घर में 2 से 3 अफराद डेंगू से मुतासिर है। 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग हस्पताल मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 मुतासरा अफराद को डेंगू के शुबे में मुंतकिल किया गया है। खैबर टीचिंग हस्पताल में 9 अफराद ज़ेर इलाज हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से डेंगू की रोकथाम के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। टोबा टेक्सिंग से खबर है, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। वरियाम वाला इंटरचेंज के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ। अफसोसनाक वाक़े में 6 अफराद जान से गए। जहां भाग होने वालों में बच्चे, ख़वातीन और मर्द भी शामिल हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रही। इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन के मुताबिक IMF से आइंदा इजलास में पाकिस्तान के लिए पैकेज मंजूर होने, शरह सूद में कमी और मुआशी अशारिये मुस्बत होने के बायस स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स 80,500 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही सरमायाकारों की जानिब से खज़ां की खरीदारी का रुझान रहा। रवां साल अगस्त में पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम हो गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं।
PBS के मुताबिक अगस्त में पाकिस्तान का तिजारती खसारा $336 मिलियन कम होकर $1,772 मिलियन हो गया। बरामदात 16.5% बढ़कर $2,762 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गईं, जबकि दरामदात $4,534 मिलियन हो गईं। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज ने ऑपरेशन टैलोन ग्रिप में शिरकत की। ISPR के मुताबिक PNS शमशेर इस वक्त खलीज अमान में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनात है। PNS शमशेर ने शराकतदार और दोस्त ममालिक के साथ ऑपरेशन टैलोन ग्रिप में शिरकत की। बरतानिया की रॉयल नेवी के जहाज HMS लंकास्टर के साथ मश्क का इनेकाद किया गया। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी और बाहमी ताउन को बेहतर बनाने और खित्ते में मुश्तरका ऑपरेशंस करने की सलाहियत का मुजाहरा करना था। पाक बहरिया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत बहरे हिंद में इंसदाद बहरी कज़ाकी और इंसदाद मनशियात के लिए भी सरगर्म है। पाक बहरिया बहरे हिंद में कौमी और बैन अल-अक़वामी समुद्री रास्तों की निगरानी के लिए अपनी मौजूदगी बरकरार रखे हुए हैं। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की चैंपियंस कप के दौरान मेंटोर्स और हेड कोचेस से मुलाकात। गैरी क्रिस्टन का कहना था कि ताउन, मालूमात और एक दूसरे के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चैंपियंस कप में मुल्क के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोचेस खिलाड़ियों का खेल बेहतर बनाने में मदद करें, सिर्फ मामूली एडजस्टमेंट, नफासत और फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। PCB के मुताबिक पाकिस्तान वाइट बॉल टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड में T20 और वनडे खेलेगी। पाकिस्तान शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की मेजबानी करेगा। टोरंटो में पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी की किताब माई डिस्कवरी ऑफ गॉड, इस्लाम एंड जजमेंट डे की तकरीब रुनुमाई। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अजमत मुजीब से गुफ्तगू में हमजा अली अब्बासी का कहना था कि दीन को समझने में कई साल लगे। दीन को सवालात की बुनियाद पर सीखा। किताब में अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, ईमान और माशरती मसाइल पर सोच का इजहार किया है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है। लोगों ने जो मोहब्बत दी है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिया है, उसने ऑनेस्टली दिल जीत लिया। जो यहाँ पे यूथ आई है, आज भी आप देखें कितने यंग चेहरे नज़र आ रहे हैं सामने, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब सिर्फ एक्टिंग के ऊपर नहीं, बल्कि जब कोई एक्टिंग के अलावा बात हो और वो दीन की बात हो और उस पर जब यूथ आ जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक सेंटेंस में बस ये है कि जो यंग लोग हैं और ख़ास तौर पे जो स्कॉलर्स नहीं हैं, जो स्कॉलर बनना भी नहीं चाहते, वो खुदा से मुतल्लिक अगर कोई सवालात पूछ रहे हैं तो उनको आई होप कि इस बुक से कुछ उनकी हेल्प हो। सो दिस बुक इज़ फॉर ऑर्डिनरी मुस्लिम पीपल जिनके सवालात हैं और उनको आसानी से जवाब नहीं मिल रहे कहीं से। सही। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।